यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय उसका 29 और 30 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने बाल मुंडा कर फेंक दे, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। यहोवा की यह वाणी है, इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है। अपने यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार जो है परमेश्वर अपने दास को जो है कहता है कि अपने बाल मुंडा कर फेंक दे और मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा। उसका कारण जो है बोलता है कि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया है करके कहता है और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है कहता है। और आगे उसका कारण बताता है कि क्योंकि उन्होंने जो है वह काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, और यह उन्होंने अपने भवन जो परमेश्वर का भवन था उसमें जो है घृणित वस्तुओं को रखकर उसे अशुद्ध कर दिया कहता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आज हम भी जो है जो कि परमेश्वर का भवन है, यदि हम इसकी पवित्रता के प्रति जो है लापरवाह रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में भी एक कठोर निर्णय ले सकता है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, जो कोई इसे नाश करेगा उसे मैं नाश करूँगा करके कहता है। तो यदि जो है प्रिय आज हम परमेश्वर के मंदिर के प्रति लापरवाह रहते हैं, इसे अशुद्ध करते हैं, गलत कामों में इसको लगाते हैं, झूठ बोलने में लगाते हैं, चोरी करने में लगाते हैं, व्यभिचार करने में लगाते हैं, या और भी किसी प्रकार का जो है घृणित कामों को करते हैं, तो फिर जो है हम क्या करते हैं, परमेश्वर का मंदिर को जो है अशुद्ध करने का काम करते हैं। और जिसका जो है लेखा या हिसाब किताब हमको परमेश्वर को देना होगा। इसलिए आज हमको बहुत ज़रूरी है कि हम जो है परमेश्वर के इस भवन अर्थात हमारा जो देह है उसके प्रति सावधान रहें, इसे पवित्र रखने का प्रयास करें, हर प्रकार के पाप बुराई से बचे रहने का प्रयास करें, जिससे यह भवन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और इसके द्वारा जो है अर्थात हमारे द्वारा जो है कई लोगों का जीवन जो है बचाया जा सके। क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति को ही जो है अपने कार्य के लिए जो है इस्तेमाल कर सकता है। और यदि हम अशुद्ध करेंगे अपने आप को तो परमेश्वर के स्थान पे हमको जो है फिर शैतान इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार यहूदा इस्करियोती को जो है शैतान ने इस्तेमाल किया यीशु मसीह को पकड़वाने में। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन के प्रति जो है सजग रहें, सचेत रहें और इसे पवित्र बनाए रखने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमको शुद्ध करता है। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो जो है आज हमको प्रतिदिन समय निकाल करके परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, जिससे हम उसकी पवित्रताई में दिन प्रतिदिन जो है बने रहें और बढ़ते चले जाएं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए जिनका नाम निराली है पिता, और ये बहन में विचार में पाई जाती है प्रभु। ये जरूर प्रभु जी हाँ प्रभु मसीह कहलाती है प्रभु, लेकिन यह प्रभु जी हाँ प्रभु एक संसारिक प्रभु जी हाँ प्रभु व्यक्ति से प्रभु जी इसका प्रभु जी गलत संबंध है प्रभु, जिसके कारण इसके शरीर में प्रभु जी बीमारी ने प्रवेश किया है। विशेषकर इनको जो है कैंसर का लक्षण है पिता परमेश्वर हाँ प्रभु। तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, ये बहन प्रभु जी अपने जीवन में पश्चाताप करने पाए प्रभु जी, और अपने मन को फिरा करके प्रभु आपके पीछे चलने पाए। ऐसा अनुग्रह कीजिए। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज ये प्रभु आपके भवन को अर्थात अपने देह को प्रभु अपने जीवन को अपवित्र कर रहे हैं, हर एक की तो सहायता कर प्रभु जी के आपके पवित्रताई में बने रहने पाए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ अब बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।